सभी को बार बार नमन। दोस्तों, आज मोटिवेशन मंत्रा में हम बात करेंगे संकल्प शक्ति की। संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने किसी चीज़ के लिए संकल्प ले लिया तो भारत के संस्कृति के हिसाब से हमें उसे पूरा करना ही होता है। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि हमें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो ये कैसे संभव है? क्या इसका कोई मूल मंत्र है? क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज है? नहीं दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें जो हमारे संकल्प शक्ति की दृढ़ शक्ति को बढ़ा सकती हैं और सफलता की राह में ये एक अहम पड़ाव साबित होता है। जिसकी संकल्प शक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग होती है वो बार बार हारने के बाद भी सफलता हासिल कर लेता है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकता है। जैसे अगर वो सुबह उठता है, उसने संकल्प ले लिया है कि मुझे सुबह उठना है, और अगर वो नहीं उठ पाता है तो उसके लिए उसे अपने आप को सज़ा देनी होगी। कुछ न कुछ ऐसी सज़ा मुकर्रर करे जिससे कि उसे महसूस हो उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैं आज नहीं उठ पाता हूँ तो मैं फेसबुक नहीं देखूंगा। आज मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ तो मैं दोस्तों से नहीं मिलूँगा। अपने आप को सुधारना, अपने आप को तराशना, ये इंसान के खुद के हाथ में होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ बच्चों को दबाव दे करके, रोक करके, नकारात्मक बोल करके ऐसे परवरिश दी जाती है, जबकि वैदिक युग में, सतयुग में और त्रेता युग में उस समय बच्चे की परवरिश जो होती थी उसको इन मुद्दों पर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, गुरुकुल में भेज दिया जाता था। आज भी हम अगर चाहें तो इनको बढ़ा सकते हैं, इसको दृढ़ कर सकते हैं। आप अगर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आप खुद में संकल्प करिए, मैं बाहर नहीं देखूंगा। आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं कहूँगी कुछ नहीं। आप कहेंगे कि मैं टेरेस पे खड़ा हूँ और मैं नीचे नहीं देखूंगा। आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं कहूँगी कुछ नहीं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इच्छा शक्ति को दृढ़ करती हैं। पहले भी उपवास की परंपरा थी। उपवास करना अपने आप में दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना होता था। भूख लग रही है लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, और उसके पीछे हम धार्मिक चीज़ों को ले आते थे, कारण कि अपने ऊपर कंट्रोल करने का और कोई रास्ता नहीं था। हमारे भारतीयों में ये एक आदत है कि हम डंडे के बल पर काम करते हैं। हमने सोच लिया कि हमारा बुरा ना हो जाए तो हम उपवास करते हैं। हमें लगता है पापा गुस्सा ना करें, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हम पौष्टिक खाना खा लेते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप से करना चाहिए। मैं उदाहरण बताती हूँ। एक मेढक का ग्रुप जा रहा था जंगल में। अचानक 2 मेढक ज़मीन पर आ गिरे, गड्ढे में। और अब प्रश्न उठता है कि कैसे निकाले जाएं, क्योंकि गड्ढा थोड़ा सा नीचे था। मेढक का उछलना और बाहर निकलना मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति में
दोनों प्रयास करना शुरू करते हैं, लेकिन जो ऊपर खड़े होते हैं वो चिल्लाते हैं कि तुम्हारा प्रयास करना बिल्कुल बेकार है, तुम बाहर नहीं आ सकते। और वो बराबर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं। निरंतर कोशिश करने के बाद एक अपने सरेंडर कर लेता है और निढाल होकर वहीं गिर पड़ता है। लेकिन दूसरा बराबर कोशिश करता है और कोशिश करते 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 इतनी लंबी अंतिम छलांग लगाई कि वो बिल्कुल किनारे से टकराकर फिर नीचे गिर गया। और बाहर खड़े लोगों ने कहा कि देखिए, हमने कहा था आप किसी कीमत पर बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए प्रयास करना बंद कर दीजिए, अपने आप को थकाना बंद कर दीजिए। लेकिन वो बराबर लगा रहा और एक बार उसने पूरी ताकत से अपने आप को उछाला और उस गड्ढे से बाहर आ गया। दोस्तों, जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्या था, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे थे और कैसे तुम बाहर आ गए, तो उसने कहा मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं बहरा। दोस्तों, हमें भी सफलता के लिए बहरा होना पड़ेगा। लोग चिल्लाएंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते, इतनी सी चीज़ में तुम इतनी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने मेढक की तरह गड्ढे से बाहर आ गए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों ने, चौकीदार के बच्चों ने, साइकिल चलाने वाले बच्चों ने, ऑटो चलाने वाले परिवार के बच्चे IAS IPS बन गए, क्योंकि वो बहरे बन गए। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। समाज चिल्ला रहा था कि जब हमारे बच्चे इतने कामयाब, इतने पैसे होने के बावजूद, कोचिंग होने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपका बच्चा या आप कैसे सफल हो सकते हो। लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो कामयाब हुए। आप अपने आसपास ही देखिए, काम करने वाली, घरों में काम करने वाली नौकरानी के बच्चे IAS IPS हैं, क्योंकि वो बहरे हो गए। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि मुझे गड्ढे से बाहर आना है, मुझे अपने पिता को सम्मान दिलाना है। अभी वाकया मैंने एक किसी जगह पढ़ा था कि उसी जगह चपरासी है और वो पुलिस में उसका सिलेक्शन हो, अधिकारी बन गई। वाह! ये जब संकल्प शक्ति दृढ़ होती है दोस्तों, जब हम एक बार निश्चित कर लेते हैं तो किसी के कहने पर कभी रुकते नहीं हैं, और रुकना चाहिए भी नहीं। हर पतंग को एक दिन गड्ढे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन गड्ढे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। मेरे दोस्तों, ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम जिस भी उम्र में हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, अगर हम एक बार हिम्मत करके, ताकत करके, अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ करके बाहर आ जाएं, तो हम आ सकते हैं। बशर्ते हमें अपनी वैल्यू बढ़ाना होगी। अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है तो अपनी वैल्यू बढ़ाना होगी, क्योंकि उसी ऑफिस में उस व्यक्ति को 200 रुपये मिलते हैं, एक को 2000 रुपये मिलते हैं और एक को 2 लाख रुपए मिलते हैं। उसने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है, उसने अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से अपनी कीमत बढ़ा ली, अपनी आदतों में सुधार कर लिया है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा लिया है। तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ है जो हमारे हाथ में है। हम चाहें अपने बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम बराबर नकारात्मक बोलते रहेंगे, निगेटिव बोलते रहेंगे, तो हमारे बच्चे निराश हो जाएंगे। किसी भी मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा जितनी भी प्रजातियां हैं, वो जितनी बढ़ सकती हैं उतनी बढ़ती हैं। चाहे आप पेड़ पौधे, जंगल, कुछ भी ले लें, वो जितनी बढ़ती हैं, बढ़ सकती हैं उतनी बढ़ती हैं। लेकिन मनुष्य की एक ऐसी
मानव जाति है जो थोड़े से में ही निराश हो जाती है। एक शेर अपने बच्चे को परवरिश करता है, एक हाथी अपने बच्चे की परवरिश करता है, लेकिन एक कुतिया पालती है। वो हर 6 महीने में बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चे सड़क पर मारे घूमते हैं। लेकिन एक हाथी बच्चे पैदा करने में समय लगाता है, लेकिन उसका बच्चा जब धरती पर गिरता है आवाज़ आती है। जब वो सड़क को क्रॉस करता है लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं। दोस्तों, अपने बच्चे की परवरिश कुछ इस तरह से की जाए कि जिसे जब निकले, जब चले तो दुनिया ठहर जाए। ये जिज्ञासा, ये उत्साह आपको क्रिएट करना पड़ेगा। घर का माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, तुम में वो चीज़ है, तुम कर सकते हो। दोस्तों, छोटी छोटी आदतें हैं जो हम चाहें तो बहुत सी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। ऐसी 3 चीज़ें आप ले लीजिए जो हर बड़े व्यक्ति ने, हर बड़े कामयाब व्यक्ति ने ली हैं। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे बहुत बड़े बड़े राइटर हों, उन सभी ने एक चीज़ अपनाई है और वो ये है कि सुबह उठने की आदत। दोस्तों, सुबह उठना अपने आप में आपकी आधी कामयाबी हो जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तब आपके पास कोई काम नहीं होता है, तब आपका दिमाग एकदम शार्प होता है, शांत होता है। आप कुछ सोच सकते हैं, आप कुछ फैसले ले सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठने लगें और सूर्य को जगाने लगें जल्दी उठ के, तो ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है, ईश्वर आपके साथ हो जाता है और ईश्वर का ध्यान अपने आप में आपके अवचेतन मन को इतना शार्प कर देता है कि आपकी सोची हुई हर चीज़ कामयाब होती है। जितना आप सोच सकते हैं उतना आप पा सकते हैं। और ये सदियों से, मैं नहीं कह रही हूँ, सदियों से हमारे ग्रंथों ने कहा है कि आप जितना सोच सकते हैं उतना पा सकते हैं। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। हमारा जीवन छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों के लिए नहीं हुआ है। हम बड़ा सोचें, बड़ा पाएं और बच्चों को भी बड़ा बनना सिखाएं दोस्तों। और बड़ा बनने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है, बड़े विचारों से बने। लोगों के प्रति धार्मिक भावना हो, लोगों के प्रति दया की भावना हो, वो सारे गुण सिखाइए अपने बच्चों को, जो कामयाबी के रास्ते में सीढ़ियाँ बन जाए। सुबह उठने की कला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किताबें पढ़ने की कला। अगर आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं बिना पैसे के। नेट पर आज हज़ारों बुक्स उपलब्ध हैं। बच्चे 24 घंटे मोबाइल पर रहते हैं। अगर उन्हें ये नशा है ही तो क्यों ना उनका रुख ऐसे इधर कर दिया जाए जिनसे वो कामयाबी के लिए रास्ते खुल जाएं। किताबें पढ़िए। समय के इतिहास में के पन्नों में लोगों ने अपने अनुभवों को लिख दिया है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उनके अनुभवों को पढ़ें। उन्होंने कैसे कामयाबी पाई है, उन्होंने कैसे उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने कैसे संघर्ष किया है विपरीत परिस्थितियों में, हमें किताबें सिखाती हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं जो जीवन जीने की कला दी जाती है। हमें अपने बच्चों को उनके प्रति रुझान देना होगा। तो किताबें ही वो रास्ता है जो हमारे सफलता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, किताबों को पढ़ने की आदत ना सिर्फ आपको डालिए अपने आप को, बल्कि आप अपने बच्चों को भी डालिए। उन्हें किताबें गिफ्ट करिए, उनके जन्मदिन पर सीरीज़ गिफ्ट करिए। आप जाने से पहले एक लाइब्रेरी अपने बच्चों को सौंप के जाइए। ये वो संपदा होगी जो उन्हें
जाने कितना धन कमाने के लिए रास्ते खोल देंगे। दोस्तों, ये आदत डालना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन इसे हम कर सकते हैं। अगर प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। मन के भावों से जैसे ईश्वर को पाया जा सकता है, दोस्तों इन किताबों के माध्यम से हम सफलता पा सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो है आपका तो एक सफल लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ बैठना। कंपनी आपकी कामयाब लोगों के साथ हो। ऐसे 5 लोगों को चुन लीजिए जो सफल हों अपने क्षेत्र में, जो आप करना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो कामयाब हों, या ऐसे 5 लोग जो सफलता की राह पर हों। ऐसे 5 लोगों को आप चुन लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आने वाले 2-3 वर्षों में आप या आपका बच्चा उस लाइन पे खड़ा होगा। इसलिए सत्संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कभी भी आप अपनी बच्ची के लिए अगर लड़का देखने जाएं तो उसका घर परिवार ना देखें। मेरे दोस्तों, आप लड़के के दोस्तों को देखें, आप समझ जाएंगे कि लड़का कैसा है। तो उसी तरह कामयाबी के लिए आप अच्छे लोगों को चुनिए। 5 लोगों को, ऐसे कामयाब लोगों को चुन लीजिए और उनके साथ 2 या 3 साल बिता लीजिए। आप गारंटी है कि आप भी वैसे ही हो जाएंगे। एक शराबी के साथ 6 मंथ आप रहिए, आप शराब पीना सीख जाएंगे। गलत काम करने वाले के पास आपका बच्चा रहेगा, गलत काम करना सीख जाएगा। दोस्तों, आप पूरे सतर्क रहिए, कहीं आपका बच्चा सही रास्ते पे सही दोस्तों के साथ है या नहीं, इस पर पूरा फोकस रखिए। तो दोस्तों के साथ रहना, ऐसे दोस्तों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो कामयाब हो, सफल लोग हों, उनके मध्य आप रहिए। अपने आप ही सफलता आपको ढूंढ लेगी। ये वो 3 रास्ते हैं जो आपके सफलता की राह को आसान बना देंगे, आपके बच्चों के लिए जो वरदान साबित हो जाएंगे। तो ये इन पर आप अमल करिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम कुछ दिन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। सफलता 1 साल में नहीं मिलती है। 1 साल में हम बीज बोते हैं, हम पाइप बिछाते हैं, लेकिन आने वाले 2 या 3 साल में, 20 के बाद 21, 22 और 23 में करिश्मा हो जाएगा। अगर आपने इन आदतों को फॉलो किया तो ये गारंटी है। 1 साल में आप पाइप बिछाइए और अगले 2-3 सालों में आप उसके रिजल्ट पाइए। देखिए, आप जियो का उदाहरण लीजिए, उन्होंने किस तरह थोड़ा थोड़ा करके किया, आज क्या स्थिति है। रिलायंस जब एंट्री की तो उसने कैसे शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा लाभ लिया, लेकिन आज क्या स्थिति है आप इससे देखिए। तो ये वो चीज़ें हैं, अभी से आप चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो, आप इन चीज़ों को अपनाइए। आप जाते हैं जिम में, आप 15 दिन जिम करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं और 15 दिन के बाद आप वापस आ जाते हैं। आपने देखा सामने वाला फिट है, आपने 10 दिन एक्सरसाइज की, 5 दिन योगा किया और 6वें दिन आपको आलस आ जाती है। नहीं दोस्तों, हमें सफलता मिलती है। एक चित्रकार थे पैब्लो पिकासो। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है, इसलिए ये उदाहरण तो बनता है। पैब्लो पिकासो से जब एक महिला ने मुलाकात की तो उसने कहा कि सर, मुझे आपकी पेंटिंग बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं। पैब्लो पिकासो ने कहा, लेडी आप कागज़ लेके आएँ, मैं आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। उन्होंने एक कागज़ लिया और एक स्केच ड्रॉ कर दिया और कहा 50,000। जब वो मार्केट गई और
पैब्लो पिकासो की पेंटिंग मार्केट में उसकी वैल्यू लगाई तो उसकी कीमत 50,000। उन्होंने कहा कि पहचान लिया कि ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, मैडम हम खरीद सकते हैं, आप हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। और वो दौड़ी दौड़ी फिर पैब्लो पिकासो के पास गई और बोलने लगी, सर 30 मिनट में आपने बनाई जो पेंटिंग वो इस समय 50,000 में जा रही है, तो प्लीज़ मैं सीखना चाहती हूँ और आप मुझे सिखा दीजिए। 30 मिनट में 50,000 मिलेंगे, मैं हर रोज़ बनाया करूँगी। पैब्लो पिकासो हंसने लगे, कहने लगे, लेडी जो 30 मिनट में पेंटिंग मैंने बनाई है जिसकी कीमत 50,000 रुपये आप आंक रही हैं, वो उसको बनाने में मुझे 30 वर्ष लगे। 30 वर्ष प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं 30 मिनट में एक पेंटिंग बना रहा हूँ, उसकी कीमत 50,000 रुपये लग रही है। तो मेरे दोस्तों, प्रयास और प्रैक्टिस इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रैक्टिस आपको चालू रखना होगी कुछ दिनों तक, साल 2 साल 3 साल आप प्रैक्टिस बनाए रखिए, धैर्य रखिए और संतुलन रखिए अपने जीवन में, निरंतरता रखिए, कामयाबी निश्चित आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।